हेलो स्टूडेंट, अपनी जेई 2025 में आप देखिए मेंस 2025 में क्वेश्चन आया था 7 अप्रैल में। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था कि एक कोई फंक्शन एफ एक्स आपका डिफाइंड है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ग्रेटेस्ट अंडर रूट एक्स, और एक्स 0 to 4 था, और आपको ये बताना था कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब ये फंक्शन कितनी जगह पे डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर हम लोग देखें तो एफ एक्स मेरा था ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अंडर रूट एक्स, और एक्स बिलोंग कर रहा था 0 to 4। तो अगर x मेरा बच्चों 0 से 4 है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 to 8 में जाएगी, मतलब ये 0 1 2 3 अप टू 8 तक वैल्यूज ले सकता है। और उसी तरह से अगर मैं अंडर रूट एक्स को देखूं तो ये 0 से 2 तक जाएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 1 एंड 2 लेगी। अब ये डिपेंड करेगा मेरा x पे कि x कैसे कैसे वेरी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली एफ एक्स की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। तो मैंने x की वैल्यूज देना स्टार्ट करी। तो जैसे सबसे पहले मेरा x की वैल्यू बच्चों लिया मैंने कि 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू है। अगर x की वैल्यू 0 से 1 होगी तो चूंकि मेरा एफ एक्स देखो बच्चों क्या था, एफ एक्स था ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर अंडर रूट एक्स। तो जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, अंडर रूट एक्स की वैल्यू भी 0 होगी। इसी तरह से अगर मैं x 1 से रूट 2 के बीच में लेता हूं तो x स्क्वायर अपॉन 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अंडर रूट एक्स की वैल्यू 1 होगी, तो उस केस में ये वैल्यू -1 दे देगा। सिमिलरली रूट 2 से 2 के बीच में, और इसी तरह से मैंने x को डिफरेंट वैल्यूज ली, और अंडर रूट 16 दैट इज x इक्वल टू 4 तक जब हमने वैल्यू कैलकुलेट करी तो बच्चों एफ एक्स की जो वैल्यू आई वो, चूंकि मैंने आपको क्या बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 1 2 3 अप टू 8 तक लेगा। तो देखो जैसे 0 लिया 1 2 3 4 अप टू 8 तक वैल्यू लिया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर अंडर रूट एक्स ने वैल्यू जैसे 0 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू 2 तक लिया। तो जब इनको मैंने सब्ट्रैक्ट किया और वैल्यू को कैलकुलेट करी तो एफ एक्स मेरा फंक्शन ये आ गया। अब इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर आप देखो तो x इक्वल टू 1 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 6 2 रूट 2, इन सारे पॉइंट पे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू चेंज हो जा रही है। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इस फंक्शन के निकालेंगे तो टोटल पॉइंट के जो डिसकंटिन्यूअस थे वो 8 पॉइंट थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो था वो था 8। तो 8 पॉइंट पे ये फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आई थिंक आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।